जीवन विज्ञान में संस्कृति का एक अलग ही पहलू है। संस्कृति को विचार करते वक्त हम ये समझना ज़रूरी है कि व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति एक अकेली इकाई के रूप में भी कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को परिवार पहले, परिवार के बाद कोई मोहल्ला, कोई कबीला, कोई नगर, कोई गांव, कोई शहर, और शहरों के बाद प्रांत और देश। इस तरह से उसकी एक संरचना होती है और एक समाज का निर्माण होता है। और जो एक समाज होता है उसी को मिलाकर के एक देश बनता है। देश की जो परिभाषा है वो किसी भौगोलिक सीमा के द्वारा तय करना असंभव है, अपितु वो एक संस्कृति के माध्यम से पहचानी जाती है। संस्कृति ही उस समूह में, उस व्यक्ति में, उस समाज में जीवन की चर्या कैसी है इसको परिभाषित करता है, जीने के तौर तरीकों को परिभाषित करता है, नियम कायदों को परिभाषित करता है, वर्जनाओं को परिभाषित करता है, और एक व्यक्ति समाज में कैसे जिएगा ये एक संस्कृति के द्वारा परिभाषित होने पर ही क्रियान्वित होता है। आचार्य तुलसी के मुताबिक किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व, उसका मौलिक आधार भौगोलिक सीमाएं नहीं अपितु उसकी संस्कृति है। संस्कृति से कटकर किसी भी राष्ट्र को परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह एक प्रवाह है जो निरंतर गतिमान रहता है, और जब तक गतिमान रहता है तब तक ही ठीक रहता है। निरंतरता इसकी विलक्षणता है, और इस विलक्षणता में जो मूल्य हैं वो बड़े शाश्वत हैं, जैसे अध्यात्म, अहिंसा, समन्वय, सहिष्णुता, दया, परोपकार। ये सब शाश्वत मूल्य हैं जिनके आधार पर एक संस्कृति का निर्माण होता है और एक देश का निर्माण होता है। भारतीय संस्कृति में इसकी बड़ी प्रमुख भूमिका है, अपितु आजकल के युग में अन्य संस्कृतियों का प्रभाव भी भारतीय संस्कृति पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जिसके लिए सजग और सतर्क रहने की अत्यंत आवश्यकता है। तो किसी भी देश की संस्कृति के बारे में जानने से पहले बहुत महत्वपूर्ण है यह जानना कि संस्कृति किसे कहते हैं। प्रकृति के आधार पर यह सत्य है कि संस्कृति और संस्कार एक ही हैं, यानी संस्कारों से ही निर्माण होता है संस्कृति का। शाब्दिक रूप में संस्कृति की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। संस्कृत भाषा में सम उपसर्ग पूर्वक क्र धातु में कितन प्रत्यय के योग से संस्कृति शब्द निष्पन्न होता है, और इस व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृति शब्द का अर्थ होता है परिष्कृत कार्य, अथवा कोई उत्तम तरीके से या अच्छे तरीके से किए जाने वाला कार्य। वस्तुतः यह शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्तियां, नैसर्गिक शक्तियां और उसके परिष्कार का घोतक है। व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने में जितने भी तत्वों का योगदान होता है वो सारे तत्व संस्कृति में निहित हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृति और कुछ नहीं, संस्कृति व्यक्ति को एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में जीने के लिए या जीवन की चर्या को जीने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनका नाम संस्कृति है। वृहद हिंदी कोश में संस्कृत शब्द का अर्थ पवित्रीकरण, सजावट, निश्चय, उद्योग, आचरण, परंपरा आदि
दिए गए हैं। भाषा शब्द कोश में संस्कृत शब्द शुद्धि, सफाई, सुधार, संस्कार, सजावट, सभ्यता, परिष्कार आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। अर्थात संस्कृति एक ऐसा विषय है, एक ऐसा गुण है जो जीवन को परिपूर्ण करता है। राम सिंह दिनकर जो एक मशहूर कवि हुए हैं, उन्होंने कहा भी है कि संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है। वह एक आध्यात्मिक गुण है। वो मनुष्य के स्वभाव में इसी प्रकार से व्याप्त है जिस प्रकार से फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन, जो दिखाई तो नहीं देता परंतु उसका अनुभव हम सभी करते हैं। इसके निर्माण में कोई एक दो दिन नहीं लगते, युग युगांतर में एक संस्कृति का निर्माण होता है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी कहा है कि विश्व में जो कुछ भी उत्तमोत्तम है, जो भी सर्वश्रेष्ठ है, वो कहा गया है या जाना गया है, उससे स्वयं को जोड़ना ही संस्कृति है। आचार्य तुलसी कहते हैं कि संस्कृति शब्द जो है वो मांझने का शब्द है, अर्थात जीवन द्वारा जीवन की पद्धति का संस्कार एवं परिमार्जन होता है, उसको सुधारा जाता है, तब जीवन संस्कृति से जुड़ करके एक बेहतर समाज की संरचना करता है। कुछ लोग यहां पर एक बड़ी भूल करते हैं। वो ये कहते हैं कि संस्कृति और सभ्यता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक रूप हैं, परंतु मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और सामूहिक रूप से ही और पारिवारिक रूप से ही वो अपनी उन्नति और समृद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अतः उसके लिए यह प्रश्न बड़े महत्व का है